बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं नदीम सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नदीम सुल्तान आर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप मेरे कोरल ड्रा के इंटरफेस पे आप देख सकते हैं कि मैंने EA स्पोर्ट्स का लोगो जो है वो मैंने पहले से इंपोर्ट कर रखा है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कोरल ड्रा X7 के अंदर किस तरह इसको हम दोबारा से बना सकते हैं CDR फाइल में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसको ऑब्जेक्ट को लॉक करना है। लॉक करने के बाद फ्री हैंड टूल के अंदर मैं एक लाइन ड्रा करूँगा। क्योंकि इमेज भी ब्लैक है और लाइन भी ब्लैक है तो सही तरह से अंदाज़ा नहीं होगा, इसलिए मैं इसका कलर रेड कर लिया है मैंने। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करेंगे। लाइन को छोटा कर लें। कॉपी और पेस्ट। यहाँ फिर से पेस्ट करना है। यहाँ तक और फिर से पेस्ट। बार बार कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। पेस्ट करने से आप उसी कॉपी की दोबारा से एक कॉपी ले सकते हैं, लेकिन फाइल वही होगी जिसको आपने पहली दफ़ा सेलेक्ट किया था। फिर से पेस्ट करें। यहाँ पे अब इसको यहाँ तक लाएं। बारीकी को आप खुद से चेक कर सकते हैं। फिर से पेस्ट करेंगे। एक दफ़ा एक्स्ट्रा क्लिक करने से हमने ये लाइन जो है रोटेट की। एक्स्ट्रा क्लिक करने से क्या होता है, इसके ये एरो शो हो जाते हैं, जिन एरो की मदद से इनको पकड़ के आप मूव कर सकते हैं। सॉरी, मैंने सेंटर पॉइंट इसका सेलेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से ये सही तरह रोटेट नहीं हुई। अब इसी को हमने कॉपी करना है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फिर से पेस्ट करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगो बनाने का जो शार्ट तरीका है, बजाय इसके कि आप इसको मुकम्मल ट्रेस करें, ड्रा करें फिर से, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको शार्ट तरीके से बता सकूँ कि इसको आप किस तरह बना सकते हैं।
आप रेक्टेंगल के साथ भी इस लोगो को बना सकते थे, लेकिन मैंने लाइनों से इसको ड्रा किया है। ये आप चेक कर सकते हैं इसको अगर ज़रूरत है तो सेट करने की। इतना कर लेने के बाद आपने क्या करना है, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ये टूल लेना है। इसकी मदद से आपने जो एक्स्ट्रा ये लाइनें हैं ये डिलीट कर देनी है। किसी भी लाइन के ऊपर आप इसको जाके क्लिक करेंगे तो ये उस लाइन को दूसरी लाइन के एज तक जो है डिलीट कर देगा, या इसको पकड़ के आप ड्रैग कर देंगे तो भी ये डिलीट कर देगा। किसी भी सेगमेंट को, जिस तरह इसका नाम है सेगमेंट डिलीट, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, तो ये किसी भी सेगमेंट को डिलीट करने के लिए, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ इस पर ड्रैग करूँगा तो इसने सारी आउटलाइन को डिलीट कर दिया इनकी। ये जो एक्स्ट्रा लाइनें थी ये डिलीट हो गई। ये करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए करके दिखाया। अब स्मार्ट फिल टूल लेंगे, इनमें फिल करेंगे तो लोगो तैयार हो गया। इलिप्स लेंगे, कंट्रोल के साथ इलिप्स बनाएंगे। इस इलिप्स को आपने सेंटर में रखना है। इसके इलिप्स की आउटलाइन का कलर आप रेड कर लें ताकि आपको सही तरह से अंदाज़ा हो जो इलिप्स आपने बनाई है वो कहाँ पे है और लोगों के जो अंदर है वो कितनी है, उसमें कहीं ज़्यादा फ़र्क ना हो। ये आप जूम करके चेक कर सकते हैं। अब इसी इलिप्स को फिर से कॉपी करूँ, पेस्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट का बटन दबा के मैं इसको बड़ा कर दूँगा। शिफ्ट करने से क्या होगा कि ये चारों साइड से बराबर में इसको बड़ा कर देगा। ये हो गया, लोगो तैयार हो गया दोस्तों। मैं इनको साइड पे कर देता हूँ। दरमियान के दायरे को मैंने यहाँ से माउस से पकड़ के साइड पे किया। अब मैं कंट्रोल आर की मदद से रिपीट की कमांड अप्लाई करते हुए ये करूँगा, कंबाइन करेंगे, सारे को सिलेक्ट करके कंबाइन कर लें, इसको डिलीट कर दें, ऑब्जेक्ट को अनलॉक करके इसको भी डिलीट कर दें। आप इसमें ब्लैक कलर फिल कर लें, शिफ्ट F2 के साथ इसको बड़ा कर लेना। सॉरी, यहाँ पे नोड रह गए हैं जो हमने स्मार्ट फिल टूल के साथ नहीं किए थे, इनको आप डिलीट कर लें। अगर लाइनिंग आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही है तो आप ये नोड डिलीट करके इनको स्मूथ कर सकते हैं। शिफ्ट F2 के साथ इसको बड़ा कर लें। तो लोगो तैयार हो गया दोस्तों। मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि कोई भी लोगो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी वीडियो बना के कोरल ड्रा के अंदर उसको रिक्रिएट करके आपके साथ शेयर करूं यूट्यूब पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मैं उसकी वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।